चलिए तो कल तक हमने देखा था भारतीय इतिहास का हम समग्र और वृहद अध्ययन करने जा रहे हैं, ठीक है। और कल हमने देखा था नवपाषाण काल, ठीक है। जिन लोगों ने आपका पुरानी क्लास अटेंड नहीं किया है, मैंने एंशिएंट इंडिया स्टार्ट किया है, जिसके बहुत ही आपको पढ़ने में दिक्कत होती है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, लेकिन कैसे पढ़ें क्या पढ़ें। तो हमारा एक सीरीज चल रहा है जो आपके बड़े बड़े एग्जाम जैसे नेट, व्याख्याता, पीएससी प्री, पीएससी मेंस और व्यापम के या वनडे कैसे कई एग्जाम होंगे, जिसमें आपको समग्र पूरी जानकारी इस क्लास के माध्यम से दी जा रही है। तो आप इसका बेहतर लाभ जो है सहस्त्र एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उठा सकते हैं। क्लियर है। तो नवपाषाण काल आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कल हमने ये देखा था कि जो नियोलिथिक एज है, नवपाषाण काल की विशेषताएं क्या है। तो मैंने आपको बताया था कृषि की शुरुआत हुई थी, ग्रामीण सभ्यता की शुरुआत हुई, पहला फसल कौन सा था। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जगह है जो आपके नवपाषाण काल के बारे में जानकारी हमें प्रदान करती है। तो देखिए, सबसे पहला जगह आपको ट्रेस करना है वो है आपका, यहां पर जो सबसे पहला जगह है वो है आपका बुर्ज होम। कौन सा जगह है? बुर्ज होम। और एक जगह याद रखना है आपका गुफा कराल। क्या है आपका? गुफा कराल। ध्यान से समझिएगा कि जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा फेमस है, एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया है, मैं भी आपको भी बताऊंगा, ठीक है। और आपका यहां पर याद रखना बुर्ज होम और गुफा कराल जो दो जगह है वो काफी फेमस है भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से। और ये कहां है आपका? ये जम्मू एंड कश्मीर में है। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद आप यूपी वाला क्षेत्र में देखोगे तो यूपी वाला क्षेत्र में एक याद रखना है आपका कोल्डी हवा। कौन सा जगह है आपका? कोल्डी हवा। एक जगह याद रखना है लहुरा देव। कौन सा जगह है आपका? लहुरा देव। एक है आपका कोल्डी हवा, एक है आपका लहुरा देव, ठीक है। उसके बाद आपका बिहार में आ जाओ। बिहार में आपको याद रखना है, ठीक है, बिहार में आपको याद रखना है, बिहार में जो जगह है वो है आपका चिरांद। कौन सा जगह है? चिरांद। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है। कहां आपका? बिहार में आपका याद रखना चिरांद, ठीक। मेघालय में जाओगे तो गारो खासी, गारो खासी की पहाड़ी मेघालय, गारो खासी की पहाड़ी आपका मेघालय। ये मेघालय वाला एरिया, ये है आपका बिहार। ये कौन सा एरिया है? यूपी। और ये कौन सा एरिया है आपका? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहीं पर आओगे तो यहां पर आपका जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र मिलेगा। यहां पर आपको याद रखना है, ठीक है, चितवा डोंगरी, छत्तीसगढ़ में फेमस प्लेस। कौन सा? चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी के बाद याद रखना टेरम। चितवा डोंगरी कहां है? राजनांदगांव में। कहां है आपका? बालोद लेते हैं आंसर, तो इसको बालोद कर लेना। चितवा डोंगरी वर्तमान दृष्टिकोण से कहां आंसर आ जाएगा? बालोद। फिर टेरम कहां आ जाएगा आपका? रायगढ़। कहां आपका? रायगढ़। तो चितवा डोंगरी, टेरम, अर्जुनी, अर्जुनी कहां आएगा? दुर्ग। कहां आएगा? दुर्ग। इस तरीके से छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण प्लेस को भी आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। तो नवपाषाण काल की प्रमुख जगह कौन कौन सा है? बुर्ज होम, गुफा कराल, कोल्डी हवा, क्लियर है, लहुरा देव, गारो खासी हिल, गारो खासी जयंतियां सुने होंगे, मेघालय में काफी फेमस है। बिहार में चिरांद, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी, बालो, टेरम, रायगढ़, अर्जुनी, दुर्ग, क्लियर है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ध्यान में रखना है, उसके बाद आपका कर्नाटका, कर्नाटका में याद रखना है संगन कल्लू। क्या है आपका? संगन कल्लू। संगन कल्लू आपका एक फेमस जगह है कर्नाटका में, पयमपल्ली, ठीक है। संगन कल्लू आपका पयमपल्ली, ये सब आपका फेमस जगह है। कहां आपका? कर्नाटका क्षेत्र में। कहां आपका? कर्नाटका। और सबसे फेमस जो जगह है, सबसे फेमस जो जगह है वो आपका है मेहरगढ़। कौन सा आपका? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहां है? तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह है, साइट है, प्लेस है
जो आपके नवपाषाण काल के बारे में आपको जानकारी देती है। तो ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल की जानकारी बुर्जहोम, गुफाकराल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, लहुरादेव, गारो खासी की पहाड़ी, चिरान, चितवा डोंगरी, टेरम अर्जुनी, संगन कुल्लू और अयमपल्ली। अब कुछ खास बातें समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम देखते हैं किसको, आपका मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। सबसे पहला जानना है कि मेहरगढ़ में पूरे विश्व में सबसे, ठीक है, या ऐसा लिख सकते हैं विश्व में सबसे प्राचीन, विश्व में प्राचीन, ठीक है, विश्व में सबसे प्राचीन कृषि की जानकारी या कृषि का साक्ष्य, ठीक है, क्रॉपिंग या फार्मिंग या एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन, ठीक है, विश्व में प्राचीन कृषि का साक्ष्य, या इसी को पूछ सकता है कि भारत में कृषि का पहला साक्ष्य कहां से मिला है। तो पहला साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में या भारत में कृषि का सबसे प्राचीन साक्ष्य या सबसे पुराना साक्ष्य कहां से मिला है। तो क्या आंसर लेंगे आपका, मेहरगढ़ से मिला है, ठीक है। मेहरगढ़ कहां है, तो आपका कहां है, पाकिस्तान में है। कहां है आपका, पाकिस्तान में है। कौन से नदी के पास में है, कभी कभी पूछता है, तो याद रखेंगे बोलन नदी के पास में है। कौन सी नदी के पास में है, बोलन नदी, बोलन रिवर, उसी सिंधु की सहायक नदियों में से एक बोलन नदी के पास में है, ठीक है। मेहरगढ़ विश्व में सबसे प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य मिला है, जो आपके वर्तमान पाकिस्तान क्षेत्र में है। और कौन सी नदी है आपका, बोलन नदी। कौन सी नदी है आपका, बोलन नदी। और यहां पर कृषि का साक्ष्य मिला है, इसलिए यहां पर हमें रेसिडेंस मिलेंगे, निवास। तो निवास मैंने बताया था, जहां कृषि होगा लोग वहां रहेंगे। और यहां पर जो है मकानों का जो आकार होगा, मकानों का आकार कैसा है मेहरगढ़ में, तो आपका रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार, ठीक है, आयत के आकार का मकान का शेप बनाया है। ऐसी आयताकार जो है मकानों का क्या बना है, आपका शेप बना है। तो आयताकार बना है क्या आपका मकान, ठीक है। निवास स्थान कैसा है, आयताकार है। क्योंकि कृषि का पहला जानकारी यहां से मिला है, इसीलिए इसके और भी नाम है, ठीक है। आपका अन्य नाम में कहा जाता है, ठीक है, रोटी की टोकरी या ब्रेड बास्केट के नाम से, रोटी की टोकरी के नाम से, या इसी को मेहरगढ़ को कहा जाता है ब्रेड बास्केट। और किस नाम से जानते हैं हम आपका, ब्रेड बास्केट। तो ध्यान रहे, मेहरगढ़ के बारे में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा याद रखना है। सबसे पहला तो ये नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल है, यहां पर कृषि का पहला साक्ष्य मिला है, नदी है बोलन नदी, निवास स्थान आपका कैसा है, आयताकार है, और अन्य नाम क्या है आपका, रोटी की टोकरी। इधर क्लियर है ऑनलाइन, ठीक है। तो याद रखना है आपका मेहरगढ़ के बारे में, ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण अगर आप देखोगे, ठीक है, दूसरा, तो दूसरा महत्वपूर्ण जगह जो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो है आपका बुर्ज होम। क्या है आपका, बुर्ज होम। बुर्ज होम कहां है, जम्मू एवं कश्मीर क्षेत्र में। कहां है आपका, जम्मू एवं आपके कश्मीर क्षेत्र में है, ठीक है। यहां पर क्या क्या साक्ष्य मिला है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट साक्ष्य है गर्तावास। गर्तावास का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर, ठीक है, जमीन के अंदर जो बना आवास है, जमीन के अंदर आवास, उसी को गर्तावास या इंग्लिश में पीट ड्वेलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीट ड्वेलिंग। तो याद रखेंगे, एनसीईआरटी के अनुसार अगर आप देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा जाता है कि गर्तावास या पीट ड्वेलिंग की जानकारी कहां से मिली है, बुर्ज होम से। क्या मिला है आपका, बुर्ज होम से इसकी जानकारी जो है, गर्तावास की जानकारी मिलती है।
इसके अलावा यहां पर एक समाधि मिलेगा, ठीक है। और समाधि कैसी है? समाधि में आपको मानव के साथ, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किए जाने की समाधि मिली है। कहां पर? बुर्ज होम में। कई बार एग्जाम में देखोगे तो आपको ये प्रश्न दिखेगा कि कुत्ता और मनुष्य को एक साथ दफन किए जाने का जो समाधि, बरियल या ग्रेव मिला है, वो कहां से मिला है? तो बुर्ज होम से। बुर्ज वृक्ष, ठीक है, बुर्ज वृक्ष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। बुर्ज वृक्ष के आधार पर ये इसका नामकरण किया गया है, बुर्ज होम। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। गर्तावास, ठीक है, गर्तावास, जमीन के अंदर का आवास। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जगह है आपका गुफकराल। क्या है आपका? गुफकराल। गुफकराल में एक बार पूछा था क्वेश्चन कि गुफकराल शब्द का अर्थ क्या है। तो गुफकराल शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे पोटर्स केव या कुम्हार की गुफा, ठीक है, कुम्हार की गुफा। गुफकराल शब्द का अर्थ क्या है आपका? कुम्हार की गुफा। गुफकराल शब्द का अर्थ क्या है आपका? कुम्हार की गुफा। और दूसरा प्रश्न जो है, ये एक ऐसा जगह है नवपाषाण काल का जहां पर कृषि एवं पशुपालन, ठीक है, कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। कृषि एवं पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिले हैं। किस स्थान से मिले हैं पूछेगा तो गुफकराल। गुफकराल नवपाषाण काल का एक ऐसा जगह है जहां पर आपके कृषि की भी और पशुपालन दोनों की आपकी क्या मिली है? जानकारी मिली है। किस जगह से? गुफकराल से। उसके बाद देखना आपका चौथा आपको याद रखना है कोल्डी हवा, ठीक है, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से क्या मिला है? तो कोल्डी हवा से मिला है चावल का साग, राइस के बारे में जानकारी। चावल का साग कहां से मिला है? तो कोल्डी हवा। लेकिन अभी वर्तमान के साक्ष्यों के आधार पर अगर ऐसा पूछ देगा कि प्रथम साक्ष्य, चावल की प्रथम जानकारी कहां से मिला है, तब आप आंसर में लेंगे लहुरा देव। क्या है आपका? लहुरा देव। लहुरा देव से भी चावल मिला है, कोल्डी हवा से भी चावल मिला है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर में लहुरा देव नहीं है तो आंसर में आपको क्या लेना है? कोल्डी हवा। यूपी में है। कहां है कोल्डी हवा? उत्तर प्रदेश में है। दोनों उत्तर प्रदेश में ही है और दोनों से चावल मिला है। लेकिन वर्तमान साक्ष्यों के आधार पर ऐसा बोलते हैं कि लहुरा देव जो है काफी प्राचीनतम साक्ष्य मिला है और उसके बाद कोल्डी हवा जो है वो बाद के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद 5वां नंबर पर थोड़ा सा देख लो आपका कौन सा जगह? चिरांद। चिरांद का लोकेशन कहां है? बिहार में। कहां है आपका? बिहार में। और यहां पर क्या मिला है ऐसा पूछेगा तो हिरन के हड्डी से बने औजार, ठीक है, हिरन के हड्डी से बने औजार, ठीक है, कहां से मिला है पूछेगा तो आपको याद रखना है चिरांद। चिरांद से क्या मिला है? हिरन के हड्डी से बने औजार, ठीक है, बोन्स ऑर्नामेंट ऑफ, ठीक है, स्केलेटन्स ऑफ डियर ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, या बोन्स ऑर्नामेंट, या आप बोल सकते हो टूल्स वगैरह यूज कर सकते हो। फिर आपका 7वां देखिए, 7वां है आपका संगनकल्लू। संगनकल्लू जो कर्नाटका में है, एवं याद रखना है पयमपल्ली। क्या है आपका? पयमपल्ली। संगनकल्लू एवं पयमपल्ली से क्या मिला है? तो माउंड ऑफ एसेस यानी कि राख के टीले, ठीक है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि जब उन लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो प्रारंभ में अपने घर बनाए हुए झोपड़ी या अपने अन्य सामान जो भी आपके बाड़े वगैरह जहां पर पशु रखी जाती थी उनको जला देते थे और एक सी जगह से दूसरी जगह क्या होते थे आपका? शिफ्ट होते थे। तो इसलिए जो वहां पर ढेर बच गया, जो आपका पूरा एक मलबा बच गया, वो एक टीला के जैसे, माउंड के जैसे दिखाई देता था, इसीलिए बोलते हैं राख के टीले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राख के टीले कहां से मिले हैं? तो राख के टीले मिले हैं कहां से? पयमपल्ली और संगनकल्लू। हिरन के हड्डी से बने औजार कहां से मिले हैं? चिरांद से। चावल की जानकारी कहां से मिली है? कोल्डी हवा।
लेकिन प्रथम जानकारी पूछेगा तो लहुरा देव। ठीक है, गुफा कराल, गुफा कराल से मिला है क्या, कृषि और पशुपालन दोनों की जानकारी। बुर्ज होम से क्या मिला है, गर्तावास, क्या मिला है आपका, गर्तावास। और उसके बाद देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह क्या है आपका, मेहरगढ़। और छत्तीसगढ़ का तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चितवा डोंगरी कहां, बालोद। टेरम कहां, रायगढ़। अर्जुनी कहां, दुर्ग। इन जगहों से क्या मिला है, तो इन जगहों से आपका शैल चित्र वगैरह मिले हैं, रॉक पेंटिंग वगैरह जो है मिले हैं। इसको हालांकि आप छत्तीसगढ़ के रविंद्रनाथ मिश्र और भगवान दास बघेल जी ने चितवा डोंगरी गुफा की खोज की थी। और यहां पर हमें चाइनीज यानी कि आपका चीनी आर्ट का जानकारी मिलता है, चाइनीज आर्ट की जानकारी मिलती है। ड्रैगन वगैरह का चित्र हमको कहां से मिला है, चितवा डोंगरी से। तो च से चितवा, च से चीन, ऐसा याद रखे रहना, कभी आपका जो है कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने कल नवपाषाण काल को डिस्कस किया था, और नवपाषाण काल में आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे थे कि कहां से क्या क्या मिला है। तो पहले मैंने मेहरगढ़ को डिस्कस किया, उसके बाद आपका बुर्ज होम, गुफा कराल, कोल्डी हवा, चिरांद और आपका संगन कुल्लू। इतना सारा चीज आपको कहां याद रखना है, नवपाषाण काल में। अब इसके आधार पर आगे हम देखेंगे कि नवपाषाण काल के बाद अगला काल कौन सा आता है और उसके बारे में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ऑनलाइन में समझ में आ रहा है। दीपा, प्रेम, प्रांजलि, अंशु, हीना, नंदिनी, मंजूषा, लता, भारती, केबी, मेहत्तर, पायल, सुशीला, समझ में आ रहा है। कोई दिक्कत है तो आप मैसेज करें, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना बेटा नंदिनी, क्लास के बाद में पीडीएफ डलवा दूंगा। हाँ हाँ ठीक है ना, पीडीएफ डल जाएगा प्रेम, है ना, दिक्कत नहीं है। ठीक, इसमें एक क्वेश्चन और आता है बेटा, इसमें नोट कर लेना। मान लो आपको ऐसा पूछेगा कि बुर्ज होम की खोज किसने किया है, तो इसमें एक व्यक्ति का नाम एनसीईआरटी में मिलेगा, टेरा एवं पीटरसन। क्या है आपका, टेरा एवं पीटरसन नामक व्यक्ति ने इस स्थान की खोज की थी। इनके बारे में जानकारी हमको मिलती है। तो टेरा एवं पीटरसन को याद रखिएगा, टेरा एवं पीटरसन ने आपका जो है बुर्ज होम की क्या की थी, आपका खोज की थी। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए, तीनों पाषाण काल को हम पढ़ लिए, तो थोड़ा सा समझिएगा कि अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या है, समझिएगा बात को। सबसे पहले हमारे पास केवल स्टोन थे, इसीलिए हमने क्या पढ़ा है, पाषाण काल। पाषाण काल को तीन भागों में पढ़ लिए। एक फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरा पाषाण काल। क्या है आपका, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के बाद कौन सा आपका काल आया, मध्य पाषाण काल। कौन सा काल आया आपका, मध्य पाषाण काल। और उसके बाद कौन सा काल आया, नव पाषाण काल। कौन सा काल आया, नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। अब यहां पर एक नया चैप्टर, क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर पहले से हमारे पास क्या था, स्टोन यानी कि पत्थर। हम पत्थरों को आधार बनाकर इसको स्टडी कर रहे हैं। लेकिन पत्थर के बाद से हमें एक नया मेटल का ज्ञान हुआ, पहला धातु का ज्ञान। मनुष्य को पहली बार जिस धातु का ज्ञान हुआ उसी को कहा जाता है आपका क्या, तांबा यानी कि कॉपर। क्या कहते हैं आपका, कॉपर। तो ध्यान रखिए, आपके छोटे छोटे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि मनुष्य के द्वारा, ठीक है ना भारती, थोड़ा देर बाद दिखाऊंगा बेटा, है ना, एक बार मैप दिखाऊंगा, थोड़ा समझ लो। ठीक है, पहला धातु का ज्ञान पहली बार जिससे परिचित हुए, जिसके बारे में जान गए, वो कौन सा धातु है, कॉपर यानी कि तांबा। पहले से हम क्या प्रयोग कर रहे हैं, पाषाण। यानी कि ऐसा थोड़ी है कि नया चीज आया तो पुराना चीज को फेंक दोगे, ऐसा थोड़ी है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, आपके पत्थर के साथ साथ अब हम धातुओं का भी प्रयोग क्या कर दिए, प्रारंभ कर दिए। पहले तो नोटपैड में एक चीज आपको पहले से पता होना चाहिए, आगे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। जैसे आपको प्रयोग के आधार पर क्रम जानना है,
तो सबसे पहले मनुष्यों ने किसका प्रयोग किया? पाषाण यानी कि पत्थर। धातु नहीं है, ये एक प्रकार का मटेरियल है। मेटल कब आया? तांबा। सबसे पहली बार तांबा आएगा। तांबा के बाद कहां क्या आएगा? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा। और कांसे के बाद क्या आएगा? आपका लोहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस केवल 3 ही धातु का ज्ञान था, ऐसा नहीं है जी। इनको सोना चांदी सब चीज का ज्ञान था, लेकिन प्रयोग के आधार पर। अभी सबसे ज्यादा किसको प्रयोग करेंगे? तांबा। फिर किसको प्रयोग करेंगे? कांसा। फिर किसको प्रयोग करेंगे? लोहा। लोहा जमीन के अंदर तो रहेगा, पर धातुओं के आधार पर देखोगे तो उनको ज्ञान क्या है? बाद में होगा। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहला प्रयोग किया गया धातु कौन सा है? तांबा है। चूंकि इस काल में तांबा और पत्थर दोनों को प्रयोग किया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? ताम्रपाषाण काल। क्या नाम पड़ गया? ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल को इंग्लिश में आपका कॉपर स्टोन एज, या इसी को बोलते हैं चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक के रूप में भी हम इसको जानते हैं। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक काल, कॉपर स्टोन एज। मनुष्य के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सा है? आपका तांबा है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और इसी आधार पर हमारे पाषाण काल के बाद एक नया युग आता है, एक नया एज आएगा। और पाषाण काल के बाद जो एज आएगा उसी को हम कहेंगे आपका ताम्रपाषाण काल या कॉपर स्टोन एज, ठीक है। एक आगे हम देखेंगे, ये आपका लगभग जो है 6000 बीसी के बाद से कंटिन्यू आप देखोगे तो 600 बीसी तक जो है ये चलता रहेगा। काफी लंबा समय तक है, तो ध्यान से इसको समझना है कि क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? अब चलिए हम देखते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में क्या क्या खास बात है आपके कॉपर स्टोन एज आपका या ताम्रपाषाण काल, ठीक है। ताम्रपाषाण काल के बारे में क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला एक बात जानिएगा, ठीक है। ताम्रपाषाण का सबसे बड़ा साक्ष्य कहां से मिला है ऐसा पूछेगा तो याद रखना बालाघाट के गुंगेरिया नामक जगह है। कहां पर आपका? गुंगेरिया। बालाघाट के गुंगेरिया नामक स्थान पर सर्वाधिक सिक्के मिले हैं तांबे के। सर्वाधिक तांबे के सिक्के मिले हैं, ये खास बात याद रखना। तांबे के सिक्के सर्वाधिक आपके तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? यानी ताम्रपाषाण काल का सबसे जो बड़ा सोर्स है वो कहां से मिला है? बालाघाट मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक जगह पर, ठीक है। गुंगेरिया, ठीक है। एक बात। दूसरा बात, ताम्रपाषाण काल के आधार पर आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हो? पहला, मानव द्वारा प्रयोग प्रथम धातु, ठीक है। प्रथम धातु कौन सा है? प्रथम धातु तांबा, ठीक है। तो क्या इस समय के लोग अब तांबा का प्रयोग करते थे? तो दूसरा भी याद रखना, तांबा, ठीक है, एवं पत्थरों दोनों ना, तांबा एवं पत्थरों से बने औजारों का क्या किया जाएगा? प्रयोग किया जाएगा। इस समय के मनुष्य जो है तांबा एवं पत्थरों से बने दोनों औजारों का क्या करेगा? प्रयोग। आपसे मान लो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ताम्रपाषाण काल में जो मनुष्य थे उन्होंने पत्थरों के प्रयोग को बंद कर दिया, तो नहीं, उस समय के लोग दोनों का करते थे। यानी तांबे से बने औजारों का भी प्रयोग करते थे और पत्थर से बने औजारों का भी क्या करते थे? आपका प्रयोग करते थे, ठीक है। और जो आपके ताम्रपाषाण काल का जो आपका कुल समय जितना भी समय ताम्रपाषाण काल का चला है, इसको आपके अलग अलग संस्कृतियों में विभाजित किया गया है। जगह के हिसाब से अलग अलग कल्चर या अलग अलग संस्कृतियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। विभाजित किया
गया है, अलग अलग संस्कृतियों में विभाजित किया गया है। अगर कुल देखोगे तो सात अलग अलग जगहों के आधार पर 7 अलग अलग आपके संस्कृतियों में विभाजित किया गया है। लेकिन सातों को पढ़ने का आपको कोई मतलब नहीं है, केवल आप 3 संस्कृतियों का नाम जाने, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यही बनेगा। एक आपको याद रखना है आहार, क्या नाम है, आहार संस्कृति, जगह के नाम से है, राजस्थान का ये फेमस जगह है, अभी बताऊंगा मैं। आहार संस्कृति कैसी संस्कृति है, आहार संस्कृति एक। दूसरा कल्चर जिसका नाम जानना है वो है आपका कायथा संस्कृति, कायथा कल्चर, कायथा भी जगह है मध्य प्रदेश का, ठीक। और एक आपका याद रखना है जोरवे संस्कृति, और भी बहुत सारे संस्कृति हैं, मालवा संस्कृति, ठीक है, आपका कायथा संस्कृति, तो बहुत सारी चीजें हैं, उसको नहीं जानना है। नेवासा संस्कृति, आहार संस्कृति के बारे में जानना है, कायथा के बारे में जानना है, जोरवे के बारे में जानना है, ठीक है। 3 प्रकार के जो संस्कृति है ये इनमें इसको विभाजित किया गया है। और अगर साक्ष्यों के आधार पर आप देख रहे हो कि भारत में, ठीक है, भारत में कहां कहां साक्ष्य मिल रहा है, तो आपका ताम्रपाषाण काल का भारत में 4 अवस्थाओं के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग स्टेज के हिसाब से। सबसे पहला जो आपका साक्ष्य मिलेगा वो है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र आपका फेमस था ताम्रपाषाण काल के लिए। पश्चिमी आपका मध्य प्रदेश, पश्चिमी आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र, उसके बाद आपका पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र, पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र, और एक आपका याद रखना है दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत, दक्षिण पूर्वी भारत क्षेत्र में भी हमें आपका ये ताम्रपाषाण काल की अवस्थाएं या संस्कृति दिखाई देती है। थोड़ा सा डीप इसको लेके जाना है, ठीक है। मानव के द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा है। इस समय के लोग तांबा और पत्थर दोनों से बने औजारों का प्रयोग करते थे। ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा साक्ष्य बालाघाट के गुंगेरिया नामक जगह पर मिला है, जहां पर तांबे के सर्वाधिक हमको सिक्के मिले हैं। 420 से भी अधिक सिक्के हमको एक बर्तन में मिला है। पूरे समय को, कुल समय को हमने अलग अलग संस्कृतियों में विभाजित किया। टोटल कितनी संस्कृतियां हैं, 7। एक का नाम है आहार संस्कृति, एक का नाम है कायथा संस्कृति, एक का नाम है जोरवे संस्कृति। अगर भारत में ताम्रपाषाण काल का विकास की बात करें तो 4 अवस्थाओं में हुआ है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत, ठीक है। तो इस तरीके से अब आपको कौन कौन सा जगह है और क्या क्या साक्ष्य मिला है, इन पर आपको वृहद अध्ययन करते हैं, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बनने जाएंगे, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, यूपीएससी के पैटर्न पर आधारित आयोग लेगी, कोई भी एग्जाम लेगी, तो ध्यान से खेलना है कि कोई भी चीजें आपको पता रहे तो सही रहे, या पता ही ना रहे जिसमें आप गलत ना करें, लेकिन पता रहे तो थोड़ा गहराई से आपको चीजों को समझना है कहां पर कैसे मिलेगा। तो मैं आपको ट्रेस करने जा रहा हूं ताम्रपाषाण काल से संबंधित जगह कौन कौन से हैं। तो यहां पर हेडिंग डाल सकते हैं, ठीक है, यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हैं ताम्र, ठीक है, ताम्र पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं ये आपको देखना है, ठीक है। चलिए ट्रेस करते हैं कौन कौन से जगह है जिसके बारे में आपको पता होने चाहिए। तो देखो 3 हमको जगह मिला है, 3 उधर का छोड़ दो, 3 ही जगह मेन है। एक आपका बोल रहा है राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी एमपी, और एक जगह बोल रहा है पश्चिमी महाराष्ट्र। इधर उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जगह की बात करेंगे तो देखिए राजस्थान, ये कौन सा है आपका राजस्थान, राजस्थान में क्या क्या मिला है ये देखना है, आपका एमपी देखना है, और एक आपका क्या देखना है महाराष्ट्र। तो कौन कौन सा आपको जगह देखना है, ट्रेस करना है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए राजस्थान से सबसे पहला जगह है आपका आहार, क्या है आपका आहार।
इसी आहार के नाम पर ही पूरे संस्कृति का नाम क्या हो गया जी, आहार संस्कृति। अभी हम आएंगे उस पर, ठीक है। दूसरा नाम है आपका खेतड़ी। खेतड़ी का आपके इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। सिंधु घाटी के लोग आगे चलकर यहीं से तांबा मंगाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। और जिस महान व्यक्ति स्वामी विवेकानंद को आप जानते हैं, वो विवेकानंद का जो नाम है वो यहीं के राजा ने दिया था। पहले उनका नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, ठीक है। तो ये खेतड़ी का बहुत बड़ा रोल रहेगा, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे आपका गिलुंद। क्या है आपका, गिलुंद। ये सब छोटे छोटे नाम है जो आसानी से याद नहीं होंगे, बस आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और एक नाम है आपका बालाथल। क्या नाम है, बालाथल, ठीक है। चार नाम देखना है। एक नाम राजस्थान से आहार, जिसके नाम पर पूरा संस्कृति का नाम पड़ गया, आहार संस्कृति, क्लियर है। उसके बाद आपका खेतड़ी, उसके बाद गिलुंद, उसके बाद बालाथल। एक चीज और याद रखना, इसमें भी क्वेश्चन क्या पूछता है, तो इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि आहार संस्कृति को कई इतिहासकार प्रथम संस्कृति मानते हैं। सबसे पहला ताम्रपाषाण काल यही डेवलप हुआ। फिर कायथा संस्कृति को क्या बोलते हैं कि यही वो संस्कृति थी जो सिंधु घाटी के समकालीन थी, कंटेम्पररी थी। सिंधु घाटी के समकालीन, जिस समय सिंधु घाटी था तभी तो खेतड़ी से क्या मंगाएंगे जी, ठीक है, तांबा। मतलब कहीं ना कहीं जो आपके कायथा संस्कृति है वो सिंधु घाटी के पैरेलल चल रही थी, आपका समकालीन चल रही थी। और पूरे सातों संस्कृति में सबसे लास्ट और अंतिम संस्कृति किसको मानते हैं, जिसके बाद ताम्रपाषाण काल खत्म हो गया और आयरन एज या लौह युग आ गया। कौन सी संस्कृति है, जोरवे। जोरवे संस्कृति अंतिम संस्कृति है। कायथा संस्कृति सिंधु घाटी के समकालीन थी। और आहार संस्कृति जो है वो फर्स्ट कल्चर यानी कि आपका प्रथम संस्कृति थी। तो थोड़ा सा इसको दिमाग में आपको क्या करना है, रखना है, ठीक है। आहार, खेतड़ी, गिलुंद, बालाथाल कहाँ है आपका, राजस्थान में। मध्य प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो मध्य प्रदेश में एक संस्कृति याद रखना, मालवा। एक संस्कृति याद रखना है आपका कायथा। एक संस्कृति याद रखना है आपका नौदा टोली। कौन सा आपका, नौदा टोली। और एक संस्कृति याद रखना है आपका एरन। चार नाम यहां पर याद रखना है, मालवा, कायथा, ये कायथा के नाम पर पूरे कायथा संस्कृति हो गया। मालवा, कायथा, नौदा टोली, ठीक, क्लियर है। उसके बाद आपका देखिए एरन, क्या नाम है, एरन। ये सब क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इनमें से कौन सा जगह ताम्रपाषाण काल का नहीं है या है। और आपको ऑलरेडी मैंने इतना सारा जगह पढ़ा दिया है, पूरा पाषाण काल का जगह पढ़ाया है, मध्य पाषाण काल का जगह पढ़ाया है, नव पाषाण काल का जगह पढ़ाया है। उनमें से आपको मिक्स करके देगा और बोलेगा ताम्रपाषाण काल से कौन बिलोंग करता है। तो 4 और 4 8 नाम तो ऐसे याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल का ये वाला जो जगह है, ये वाला जो साइट है, वो किस स्टेट में को बिलोंग करता है। तो ये भी याद रखना है किस स्टेट को बिलोंग करेगा। तो आपको देखना है कि कौन कौन से स्टेट को बिलोंग कर रहा है। और एक याद रखना है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में एक जगह है आपका जोरवे, दूसरा जगह है आपका नेवासा। कौन सा है आपका, नेवासा। तीसरा जगह है आपका इनाम गांव। क्या है आपका, इनाम गांव, ठीक है, इनाम गांव। इनाम मिलता होगा बहुत इसलिए नाम रख दे इनाम गांव। और चौथा है दैमाबाद या दैमाबाद। तो 4 जगह को आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक। जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, दैमाबाद, मालवा, कायथा, नौदा टोली, ठीक है, एरन, आहार, खेतड़ी, गिलुन, बालाथल। ये सब कैसे जगह है, तो ये सब जगह है आपका किसका है, ताम्रपाषाण काल से रिलेटेड आपका महत्वपूर्ण जगह है। और इसी में कुछ कुछ महत्वपूर्ण बात जानना है, जैसे आहार के बारे में। आहार के बारे में और जान लेना, यहां पर कोई भी पाषाण उपकरण नहीं मिले हैं। पाषाण उपकरण का साक्ष्य नहीं मिला है, साक्ष्य नहीं मिला है। ध्यान रखेंगे, यहां पर एक भी पत्थर के औजार, पाषाण, स्टोन टूल्स, पाषाण उपकरण, यहां पर एक भी पत्थर के औजार नहीं मिले हैं। किस जगह पर, आहार पर। मतलब जो भी मिला है तांबे का साक्ष्य मिला है, ठीक है। यहां पर आपका तांबे
का ही क्या मिला है, साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इतना तांबा मिला है कि इस जगह का और भी नाम रख दिया गया, जिसे एग्जाम में पूछता है, और इसी को कहा जाता है ताम्रवती। तो किस स्थान को भारतीय इतिहास में ताम्रवती के नाम से जाना जाता है, तो ताम्रवती के स्थान नाम से कौन जाना जाएगा, आहाड़। आहाड़ को ताम्रवती कहा जाता है, ताम्रवती के नाम से जाना जाता है। किसको, आपका आहाड़ को। एक भी पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, कहां से नहीं मिले हैं, आहाड़ से एक भी पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, ध्यान रहे, ठीक है। दूसरा आपका देख लो खेतड़ी, दूसरा प्रमुख स्थान क्या है आपका, खेतड़ी। खेतड़ी जो है वो भी किसके लिए फेमस है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए फेमस स्थान है कौन, खेतड़ी। आगे चल के जैसे मैंने भी बताया सिंधु घाटी सभ्यता में भी इसका स्थान महत्वपूर्ण रहेगा। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद का नाम भी यहीं के राजा देंगे, अजीत सिंह, ठीक है। आगे इसको देखना है। तीसरा महत्वपूर्ण आपका याद रखना है मालवा। मालवा क्यों फेमस था, तो मालवा मिट्टी के बर्तन, जिसे हिंदी में मृद भांड कहा जाता है, मृद भांड के लिए प्रसिद्ध था। बेस्ट क्वालिटी के आपके पोट्री या आपका वेयर, ठीक है। मालवा मृदभांड के लिए प्रसिद्ध था। मृद भांड, भांड का मतलब आप देखिए कि इस बर्तन, ठीक है। मृद यानी मृदा, मिट्टी से बने बर्तन आपको कहां से मिलेंगे, वो भी आपके बेस्ट क्वालिटी के मृदभांड या मिट्टी के बर्तन कहां से मिलते थे, नवपाषाण काल, आपका ताम्रपाषाण काल में तो मालवा। चौथा देखोगे तो आपका याद रखना है कायथा। कायथा से क्या मिला है, तो 29 ब्रेसलेट या कंगन का सेट मिला है, ठीक है। ब्रेसलेट का पूरा एक सेट मिला है, कंगन का सेट। तो 29 कंगन के सेट कहां से मिले हैं आपका, कायथा से। 29 कंगन के सेट कहां से मिले हैं आपका, कायथा से मिले हैं। कायथा कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। और पांचवा याद रखना है आपका नौदा टोली। क्या है आपका, नौदा टोली। तो नौदा टोली से क्या मिला है, तो नौदा टोली से मिला है नवपाषाण काल के, ठीक है, कृषि के साक्ष्य, फार्मिंग की जानकारी या कल्टीवेशन की जानकारी मिला है। कृषि का साक्ष्य कहां से मिला है, नौदा टोली। वैसे अभी कहां से मिला था, मेहरगढ़। मेहरगढ़ नवपाषाण काल से बिलोंग करता है, नौदा टोली ताम्रपाषाण काल से बिलोंग करता है। इसीलिए आपको स्पष्ट पूछेगा कि ताम्रपाषाण काल में कृषि की जानकारी कहां से मिला है, तो सीधा मार के आ जाना क्या आपका, नौदा टोली। लेकिन वहीं पर अगर आपको पूछ रहा है कि आपका ताम्रपाषाण काल में नौदा टोली और नवपाषाण में बोलेगा तो आपका मेहरगढ़। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला देखिएगा, अगला में क्या क्या और पूछ सकता है, तो अगला आपको पूछ सकता है जोरवे। क्या है आपका, जोरवे। जोरवे से क्या मिला है ऐसा पूछेगा, ठीक है। अगला आपका 6वां नंबर में देखोगे जोरवे। जोरवे से आपको जानकारी मिलेगा सोना, गोल्ड, सोना का साक्ष्य मिलेगा, ठीक है। सोना यानी कि गोल्ड। देखो ताम्रपाषाण काल में हमें ऐसा नहीं है कि केवल तांबा ही मिल रहा है, हमें इस समय सोना चांदी का भी ज्ञान रहेगा, पर इसको आप दैनिक जीवन में थोड़ी उपयोग कर पाओगे। किसी को सोना में फेंक के मार दोगे तो क्या बोलेगा, हाँ ले मार और मार, जितना मार सकता है मार बोलेगा। कोई आदमी मना थोड़ी करेगा जी। कोई तो मान लो सोना का तलवार बना के लड़ाई कर रहे हो तो क्या बोलेगा, ऐसी खड़ा हो जाएगा, ले भाई जितना अंदर डाल सकता है पेट में क्या कर ले डाल ले, भले मैं सिलवा लूंगा लेकिन बाद में क्या करूंगा, निकाल लूंगा। वैसे भी सोने का भाव बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो सोना का साक्ष्य है वो कहां से मिला है, जोरवे से मिला है, ठीक है। वैसे आपको पूछेगा नेवासा। क्या पूछेगा, नेवासा। ये सब महाराष्ट्र की जगह है। नेवासा से मिला है जूट या पटसन का साक्ष्य। जूट या पटसन के बारे में जानकारी कहां से मिला है, तो आपका पूछेगा नेवासा। वैसे ही याद रखना है आपका, ठीक है, इनाम गांव। कहां से आपका, इनाम गांव। इनाम गांव से क्या मिला है पूछेगा, तो इनाम गांव से मिला है कॉलोनी यानी कि बस्ती का साक्ष्य। नवपाषाण काल में बस्ती का साक्ष्य कहां से मिला है, तो इनाम गांव से मिला है, ठीक है। सोना कहां से मिला है, जोरवे से। नेवासा से क्या मिला है, जूट या पटसन का साक्ष्य मिला है। और 10वां याद रखना,
नवपाषाण काल का नवपाषाण काल बोल रहा हूं, ताम्रपाषाण काल का, ठीक है, ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा साक्ष्य या सबसे बड़ा स्थल, ठीक है, सबसे अकॉर्डिंग टू एरिया ना, सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो यहां पर आप लिख के आ सकते हो दयमाबाद। दयमाबाद पूरे ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका, तो दयमाबाद, ठीक है। यहीं पर आपका तांबे का बहुत सारी जानकारी मिला है, यहीं से मिला है तांबे का रथ, क्या मिला है आपका, तांबे का रथ। यहीं पर मिला है आपका तांबे का तीर, धनुष बाण वाला तीर। यहीं पर मिला है तांबे का हाथी। यहीं से मिला है तांबे का गेंडा, यानी तांबे से बने हुए वस्तुओं की आपका जानकारी मिला है, ठीक है। इस प्रश्न को सीजीपीएससी 2013 में एक बार पूछ लिया गया था, ठीक है। जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो, तांबे का रथ किस स्थान से मिला था, तो दयमाबाद से मिला था, ठीक है। इसके अलावा आपके तीर, धनुष बाण वाला हाथी, गेंडा, ऐसे भी साक्ष्य जो हैं ये आपके दयमाबाद से मिला है। दयमाबाद महाराष्ट्र का एक प्रमुख जगह है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और इस तरीके से जो है ये पूरे ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल है, कौन सा, दयमाबाद। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखना है, कहां पर आपका ताम्रपाषाण काल। एक बार मैं आपको रिवीजन कर देता हूं, क्योंकि इसके बाद से हमारा पूरा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और वो नया टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का महत्व आप भी जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। हर साल उससे प्री मेंस जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती का पेपर देख लो, चाहे आपका अपेक्स बैंक का सहकारिता का पेपर देख लो, मेंस का पेपर देख लो, प्री का पेपर देख लो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देख लो, यूजीसी नेट का पेपर देख लो, सेट का पेपर देख लो, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता होगा जहां पर आपका सिंधु घाटी से संबंधित प्रश्न नहीं आते होंगे, ठीक है, सारे जगह पर आते हैं। तो आज की क्लास हम शुरुआत किए थे नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल का कल मैंने आपको बोला था कि जगह मैं बताऊंगा, तो कल इसके पहले मैंने मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल का पूरा डिटेल किया है, ठीक है। वीडियो आपके मोबाइल ऐप पर मिल जाएगा, जो आपके सहस्त्र एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो यहां पर आपको याद रखना है संगनकल्लू, पयमपल्ली, मेहरगढ़, बुर्जहोंग, गुफा कराल, कोल्डी हवा, लहुरा देव, गारो खासी पहाड़ी, चिरान, चितवा डोंगरी, टेरम अर्जुनी, ये सब जो है नवपाषाण काल का है। और फिर मैंने सबको थोड़ा डिटेल किया। विश्व में कृषि का पहला साक्ष्य या भारत में कृषि का पहला साक्ष्य मेहरगढ़ है, पाकिस्तान लोकेशन है, बोलन नदी के पास में है। यहाँ पर मकानों के, क्योंकि कृषि हो रहा है तो स्थायी लोग रहेंगे, तो मकानों का जो आकार होगा आयताकार है। अन्य नाम इसे ब्रेड बास्केट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखिए बुर्जहोम, तो बुर्जहोम को टेरा एवं पीटरसन ने खोजा था, जम्मू एंड कश्मीर लोकेशन है। यहाँ पर पीट डोइलिंग या जमीन के अंदर मकान जिसे गर्तावास कहा जाता है। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर मानव और कुत्ते की क्या मिली है, समाधि मिली है, यानी कि एक साथ दोनों को क्या कर दिया गया था, दफन कर दिया गया था। गुफा कराल का शाब्दिक अर्थ है कुम्हार की गुफा, और यहाँ पर हमें कृषि और पशुपालन दोनों की एक साथ जानकारी मिली है। कोल्डी हवा में चावल का साक्ष्य मिला है, लेकिन चावल का प्रथम साक्ष्य कहां से मिला है बोलेगा तो लहुरा देव आंसर लगाना। चिरांद में हिरण के हड्डी के बने औजार, और संगनकल्लू में राख के टीले मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि पाषाण काल में हम केवल पत्थरों का प्रयोग करते थे, लेकिन मनुष्य ने सबसे पहले आपका जो है तांबे का प्रयोग किया। अब तांबे के साथ साथ हम पत्थर का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ताम्रपाषाण काल, और इसलिए इन्हें चाल्कोलिथिक या कैल्कोलिथिक, कैल्को का मतलब होता है आपका कॉपर, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इसलिए उनका नाम ऐसा हुआ है। क्रम के आधार पर देखोगे तो पहला है पाषाण काल, तांबा है तो तांबा, कांसा या तो कांसा, और लास्ट में क्या है, लोहा। कभी कभी ये क्रम पूछ देता है एग्जाम में, तो आप हड़बड़ाना मत, आसानी से आंसर ले लेना। फिर उसके बाद मैंने बताया ताम्रपाषाण काल, सबसे बड़ा जो साक्ष्य है बालाघाट के मध्य प्रदेश के गुंगेरिया नामक स्थान पर मिला है, ठीक है। 420 से भी अधिक सिक्के मिले हैं, कितने आपका, 420 प्लस आपके सिक्के मिले हैं। और भारत में ये 4 अवस्थाओं में फला फूला है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी भारत। इन्हें 7 अलग अलग संस्कृतियों में हम इस अवस्था का अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें से 3 अवस्थाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक आहार संस्कृति जो कि प्रथम संस्कृति है, एक कायथा संस्कृति जो कि सिंधु घाटी के समकालीन है, और एक जोरवे संस्कृति जो सबसे लास्ट में आई है। इस समय तांबा और पत्थर दोनों के से बने औजारों का प्रयोग किया गया था, और मानव के द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु कौन सा है आपका, तांबा है।
उसके हिसाब से हमने महत्वपूर्ण जगह देखा तो राजस्थान में 4 फेमस जगह है, आहाड़, खेतड़ी, गिलून, बालाथल। एमपी में मालवा, कायथा, नौदातोली, एरन। आपका महाराष्ट्र में जोरवे, नेवासा, इनामगांव और दैमाबाद। यहाँ पर आहाड़ क्यों फेमस है? कोई भी पत्थर के औजार नहीं मिले हैं, जो भी चीज मिला है तांबे का मिला है, इस का नाम हो गया ताम्रवती। खेतड़ी तांबे के लिए ही फेमस है। मालवा से वेयर या पोटरी मृदभांड मिला है बेस्ट क्वालिटी के। कायथा में आपका 29 कंगन या ब्रेसलेट का सेट मिला है। नौदाटोली में कृषि का साक्ष्य मिला है, ठीक है। जोरवे में सोना गोल्ड। नेवासा में पटसन यानी जूट। इनाम गांव में बस्ती, ठीक है, कॉलोनी। और ताम्रपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है आपका? दैमाबाद है। दैमाबाद से तांबे का रथ, तांबे से तीर, हाथी, गेंडा, ऐसे जो है आपके तांबे से बने बोल सकते हैं कि टॉयज, खिलौना या कोई भी चीजें जो है आपका मिली है। इस आधार पर आप जो है पूरे ताम्रपाषाण काल, पूरे पाषाण काल का वृहद अध्ययन कर लिए। हम कल पूरे सिंधु घाटी टॉपिक जो आपका सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसको बहुत ही गहराई से, गहराई का मतलब ये नहीं होता कि आप सब चीज को पढ़ो। मैं बार बार अगर गहराई शब्द का प्रयोग कर रहा हूं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। गहराई का मतलब है ऑथेंटिक तथ्यों के साथ अपने फैक्ट, अपने नॉलेज को क्या करना है? बढ़ाना है। क्लियर है? तो हम कल देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में, ठीक है। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हो बेटा, ठीक है, 12:30 बजे या 12:40 तक आप आ जाइए। ऑनलाइन क्लासेस जो है 12:40 12:45 को मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। सबको मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।